एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एक्चुअली में फंक्शन का ही एक टाइप्स है, लेकिन फंक्शन से कुछ और थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे कहने का मैथ की फैमिली और कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी अपना कोर्सेज डिवाइड होता है, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, ये आर पार्ट ऑफ कैलकुलस पोर्शन। इसको अपन कहाँ डिफाइन करते हैं? कैलकुलस पोर्शन के अंदर इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे लिमिट है क्या। ठीक है, लिमिट को हम फंक्शन को से कैसे को रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी फंक्शन जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन गिवन है अपने को, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू हम निकालते हैं, एक्स की जो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स जो हम पुट करते हैं वो इसका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और जो आउटपुट अपने को मिलता है, आउटपुट जो मिलता है क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। एक्स की हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, f1 1 स्क्वायर प्लस 1 2 मिला, f2 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 1 5 आ गया, f3 की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 1 10 आ गया। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू रख के हम एक्स की डिफरेंट वैल्यू। तो फिर अलग क्या है? देखो, लिमिट और फंक्शन में अलग क्या है? मेन डिफरेंस ये है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हम एक्स की वैल्यू तो रखते हैं, लेकिन आउटपुट नथिंग, आउटपुट अपने को मिलता ही नहीं, आउटपुट डिफाइन नहीं होता। तो उस क्वेश्चंस की वैल्यू या उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है वो होगा लिमिट। तो लिमिट एक्चुअल में क्या है? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो इसको इससे कोरिलेट करा। यहाँ एफ एक्स लिखा था इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो हमने x की जगह जैसे 0 रखा, तो हम लिमिट में कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0, यही फंक्शन हम एफ एक्स का रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी को x की जगह जब 0 रखे तो क्या आया? 0 स्क्वायर प्लस 1 आया। ठीक है, अब यहीं पे 1 वैल्यू जो रख रहे हैं, तो यहाँ कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आया। अब देखो, ये लिमिट में भी वही काम हो रहा है, फंक्शन में भी वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अभी हम इसको बताएंगे कि ये एक्चुअल में 1 नहीं है, एक्चुअल में 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये x टेंस टू 0 है, x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं, ना कि एक्चुअल में 1 होता है। तो इसका ये जो माइनर डिफरेंस है, इसको पहले समझते हैं। सपोज ये फंक्शन हमने लिया, लिमिट की बात अभी छोड़ो, लेट ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, फाइंड वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3। इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू क्या होगी? यही काम चल रहा है। एफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया, डिफरेंट वैल्यू लेके निकाला। अब मान लो फंक्शन में थोड़ा ऐसा हटके p/q टाइप का फंक्शन मिल जाए, तो अब देखो, अगर हम 3 पुट करते हैं, f3 कितना मिलता है? 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, यानी 0/0। अब इसको 0/0 को ये मत कह देना कि 0। ठीक है, जब तक न्यूमरेटर में 0 रहेगा, नीचे कुछ भी रहेगा, ये 0 है। ठीक है, 0 ए फाइनाइट वैल्यू। बट इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, एनी नंबर अपॉन 0 अगर आ गया, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। तो ये 0/0, अब तो ये कुछ दे ही नहीं रहा है। जब हम x3 पे रख रहे हैं तो फंक्शन आउटपुट कुछ नहीं दे रहा है। अब बस यही मेन माइनर जो यहाँ का मेन डिफरेंस है फंक्शन
जहाँ पे फेल हो जाता है, जहाँ से वैल्यू निकलनी बंद हो जाती, उस टाइप के फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अपन लिमिट के कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, ये कह तो रहा है कि x जब 3 है तो फंक्शन अनडिफाइंड। ठीक है, अब अनडिफाइंड है तो क्या उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी? कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, वही हम पढ़ते हैं लिमिट में। ठीक है, लिमिट का एक सिंपल वर्ड समझ सकते हो, सीमा में रहो, औकात में रहो, तो फंक्शन की औकात बता देता है कि तुम्हारी औकात यहाँ खत्म तो हमारी चालू। ठीक है, तो अब लिमिट का कंसेप्ट देखो, इसी क्वेश्चंस को हम लिमिट के कंसेप्ट में कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो 3 पे तो वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट टेबल बना लेते हैं x और y की। वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ fx। ठीक, 3 पे लफड़ा है, 3 पे ये वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम ये चेक करते हैं कि 3 के नज़दीक के पॉइंट पे क्या कोई वैल्यू है। 3 से अगर कम है या 3 से ज़्यादा है तो क्या फंक्शन कोई वैल्यू हमें देता है। तो पहले ट्रायल मेथड से चलते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू रख के, x से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लिया, जैसे 2.99, 2.98, 2.97, और 3 से जस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू 3.1, 3.2, 3.3, और फंक्शन अपने को गिवन है fx इक्वल, देखो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अगर x नॉट इक्वल टू 3 हो, इफ x नॉट इक्वल टू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो फैक्टर होगा x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हुआ, एक्चुअल में अपना फंक्शन हुआ fx इक्वल टू x प्लस 3। लेकिन ये कब, जब x नॉट इक्वल टू 3 हो तभी ये होगा, x इक्वल टू 3 हो गया तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब x की डिफरेंट वैल्यू इस पे अगर हम रखें, 2.97 x की जगह रखोगे तो 3 + 2 5.97, 5.98, 5.99, इधर 6.1, 6.2, 6.3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हम 3 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, कहाँ, यहाँ देखो इधर से वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, ये कहलाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, और इधर हम 3 की तरफ अगर आए, बड़ी वैल्यू से छोटी करते करते, ये कहलाता है फ्रॉम राइट साइड। लेफ्ट हैंड की तरफ जो वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यूज हुई, राइट की तरफ से आए तो राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो x की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं तो 3 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे x 3 की तरफ बढ़ रहा है, एक वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6 की तरफ बढ़ रही है। इधर से देखो x की वैल्यू 3.3 कम हुआ, 3.2, 3.1, अब और कम करेंगे 3.0 आएगा, लेकिन इस पे नॉट डिफाइन है, तो उसके 3.1 तक वैल्यू कहाँ तक आ गई, देखो 6.1 तक आ गई। इधर से अपन कम करते हुए जा रहे हैं तो भी कहाँ तक, किसके नज़दीक जा रहे हैं, 6 के। इधर से कम करते हुए आ रहे हैं तो भी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ जा रही है। तो यही एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एट x इक्वल टू 3, ना कि 0/0। तो अब देखो इससे अपने को आंसर मिल गया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसको लिखेंगे क्या, देखो ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम मेंशन करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस और fx। अब यहाँ पे a की वैल्यू अपनी क्या है, किस पॉइंट पे देख रहे हो, 3 पे देख रहे हो, यहाँ a की जगह 3 रख देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड साइड की जो लिमिट है उसको लिमिट किधर से आ रहे हैं, इस तरफ से, ये इधर से जाएंगे तो निगेटिव, इधर से आएंगे तो 3 से प्लस है, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। और a की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर देखें तो क्या है, 3 है, x टेंस टू 3 प्लस fx। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस की लिमिट एग्जिस्ट तभी होती है जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है,
तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट इफ LHL इक्वल टू RHL। इसको अपन शॉर्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL बोलते हैं, इस वाली वैल्यू को राइट हैंड लिमिट या RHL बोलते हैं। इसको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अगर दोनों इक्वल हों, यानी देखो जब हम x बढ़ाते बढ़ाते गए 3 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ बढ़ रही है, और अब ऐसा ना हो कि जब हम कम करते आए तो ये किसी और वैल्यू की तरफ बढ़े, ये भी 6 की तरफ ही अगर कम होते होते आ रही है तब तो ये अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया कि हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से 6 की तरफ जा रही है, और जब हम इसको कम करते हुए आ रहे हैं 3.2 3.1 3 पॉइंट समथिंग कम करते हुए, तो ये वाली वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहीं अगर 8 आ जाए 9 आ जाए तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अब ग्राफिकली थोड़ा सा समझ लो इसका मतलब क्या है। जैसे ये देखो हमने बना लिया इसका प्लॉट, एक रफली स्केच बना लिया किसी का भी हो, मान लो x इक्वल टू 3 यहाँ पे है और ये कह रहा है 3 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा यानी कोई वैल्यू नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 पे कोई वैल्यू नहीं देगा तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये 3 से थोड़ा पहले और 3 से थोड़ा बाद में, ठीक है, ये वाली वैल्यू देखते हैं। अब इसकी हाइट देखो, ये क्या होगी, ये वैल्यू जब x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट भी होगा। ये पॉइंट होता है 3 माइनस एच, 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू, ये 3 है, यहाँ h का डिफरेंस अगर ले लें और ये h का डिफरेंस, जैसे यहाँ डिफरेंस 0.11 का है, 3 से कितना कम है 0.1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 0.01, इसको क्या लिख सकते हो 3 प्लस 0.01। तो अब इधर वाली वैल्यू कितनी हुई देखो, ये वाला पॉइंट होगा 3 प्लस एच, ठीक है। हम a लिख लेते हैं, h नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड a माइनस एच, राइट साइड क्या आया a प्लस एच। तो ये दोनों x पे एक फंक्शन पे अगर हम x की जगह a माइनस एच रखें और a प्लस एच रखें तो फंक्शन की सेम वैल्यू अगर मिलती है तब तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। a पर फंक्शन की कोई वैल्यू अपने को नहीं मिल रही है, ठीक है, इस केस के लिए तो यही वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो सिंपल डिफिनेशन हो गई कि एट गिवन पॉइंट एक्सपेक्टेड और रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लिमिट ऑफ फंक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब होगा, इफ LHL इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट एट गिवन पॉइंट, अदरवाइज लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं अपन लिमिट की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये तो पता लग गया कि कैसे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम चेक करके देखते हैं कि लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रही है तो क्वेश्चन किस टाइप का अपना होना चाहिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन में इनका यूज है। Let f(x) equal x square minus 1 and minus x square minus 1 if x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो और if x इक्वल टू मोर देन 1 हो, तो इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये इवेल्युएट करना है, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन में दो टाइप में क्वेश्चन दिया हो, दो फंक्शन तीन फंक्शन इस टाइप से दिए हों, तो उसके लिए अपन को यही कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके। अब कैसे करेंगे, तो स्टेप फॉर LHR कैलकुलेट करने का पहला स्टेप लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। फिर अगली लाइन में यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं s टेंस टू 0 से, और x को रिप्लेस करते हैं a माइनस s से। इसको सिंप्लीफाई करोगे। और स्टेप फॉर इवेलुएट RHL, पहला स्टेप लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। नेक्स्ट लाइन में इसको h टेंस टू 0 से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे a प्लस h, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ बोथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ देखो कहाँ पे हम चेक किए, a पर चेक किए। अब यहाँ किस पे कह रहा है, 1 पर कह रहा है। तो इस 1 पे हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लिखो LHL एट x इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप इसी तरह लिखना है, देखो लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस fx। ठीक, अगली लाइन में लिमिट इसकी जगह h टेंस टू 0 कर देना है, और x की जगह 1 माइनस h, a माइनस h यानी a की जो वैल्यू है उसमें माइनस h लगा के रखना है। अब फंक्शन देखो f1 माइनस h कहाँ रखना है, फंक्शन पे रखना है। अब देखो 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, एक में से हम कुछ कम किए, 1 में से एक स्मॉल वैल्यू h जो है हमने कम किया, तो टोटल x अपना क्या हो गया, 1 से कम हो गया। यानी फंक्शन की वैल्यू इस पे रखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 x स्क्वायर, यानी x की जगह क्या रखने जा रहे हैं, 1 माइनस h, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, -1। अब x की जगह 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या मिला, 0 आया। ठीक है, अब RHL देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, RHL एट x इक्वल टू 1। इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अगली लाइन में लिमिट x टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, हमने 1 में कुछ ऐड किया। जब 1 में कुछ ऐड किया तो वैल्यू क्या हो गई, मोर देन 1 हो गई। जब वैल्यू मोर देन 1 है तो इस पे रखना है अपने को। देखो तो इस वाले फंक्शन पे x की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस h, तो यहाँ आया -1 प्लस h होल स्क्वायर -1। अब h की जगह 0 अगर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर, यानी -1 इसका मिला, -1 इसका मिला, इसकी वैल्यू आई देखो -2। अभी बता रहे थे ना कि अगर हम लेफ्ट हैंड से जाए वैल्यू पे तो सेम वैल्यू दोनों तरफ से आनी चाहिए। अब 1 के लेफ्ट साइड से आए तो वैल्यू 0 आई, 1 के राइट साइड से वैल्यू निकालना है तो -2 आ रहा है। तो क्या LHL और RHL इक्वल हुआ, नहीं इक्वल हुआ। एक 0 दे रहा है, एक -2 दे रहा है, तो इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। मतलब इसका ग्राफ कैसा हुआ कि ये LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर क्या लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इस क्वेश्चंस की लिमिट हम नहीं निकाल सकते। तो ये चेक करने के लिए अपने काम आते हैं कि LHL और RHL क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम ये पता करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन LHL और RHL के कंसेप्ट पे जाते हैं। चलो एक और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इवैल्यूएट fx इक्वल mod of x upon x if x not equal to 0, if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0, और लिमिट x टेंस टू 0 fx इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसमें भी कंसेप्ट वही चलेगा अपना कि LHL और RHL अगर इक्वल होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एट x इक्वल टू 0 पहले LHL कैलकुलेट करो, तो क्या होगा,
लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू 0 आ गई तो क्या लिखोगे 0 माइनस a की जगह 0 माइनस fx। अगली लाइन में लिमिट x टेंस टू 0 f 0 की जगह x की जगह क्या आएगा 0 माइनस h। अब 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ 0 में से हमने कुछ कम किया तो जब 0 में से कुछ कम कर लेंगे तो 0 तो नहीं रहेगा तो कुछ नेगेटिव वैल्यू बचेगी। अब जो x नॉट इक्वल 0 है तो फंक्शन इसको लेना है यानी इस वाले फंक्शन पे जब x 0 नहीं होगा तो फंक्शन ये है अपना और जब हम 0 में से कुछ माइनस कर लेंगे तो 0 तो नहीं रहेगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे इस वाले फंक्शन पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर 0 माइनस h का मॉड अपॉन 0 माइनस h। अब देखो मॉड सिंबल से अपन को पता है क्या हम क्या लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव आता है। इससे अपने को क्या मिला देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h आया नीचे माइनस h कैंसिल होके यहाँ देखो जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में h कैंसिल हो सके वैल्यू नहीं रखना होता। तब देखो ये दोनों कैंसिल हुआ वैल्यू कितनी मिली -1 आया यानी LHL अपना मिला -1। अब RHL पे देखो कितना आएगा स्टेप क्या होगा पहला स्टेप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अगले स्टेप पे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h आल्सो नॉट इक्वल टू 0 ठीक है 0 प्लस h भी किसके इक्वल नहीं होगा 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 0 में हम समथिंग ऐड कर रहे हैं तो जब नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन यही लेना है इसी पे वैल्यू रखोगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का मॉड अपॉन 0 प्लस h। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h कैंसिल होके क्या मिला 1 यानी वैल्यू इसकी कितनी आ गई 1 के इक्वल। तो LHL आया -1 RHL आया +1 तो LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx नॉट एग्जिस्ट यानी इसकी भी लिमिट नहीं निकाली जा सकती। ठीक है अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। fx इक्वल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं x प्लस 2 x नॉट इक्वल टू 1 0 इफ x इक्वल टू 1। इसका LHL RHL चेक करते हैं। तो LHL एट x इक्वल टू 1 पहला स्टेप लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h 1 माइनस h नॉट इक्वल टू 1 यानी फंक्शन इस पे रखना है अपने को। तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह 1 माइनस h प्लस 2 तो 1 प्लस 2 कितना आया 3 h की जगह 0 रख दिए वैल्यू आई 3। अब RHL एट x इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे पहला स्टेप लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अगले स्टेप में यहाँ पे इसकी जगह h टेंस टू 0 f x की जगह 1 प्लस h 1 plus h also not equal to 1 therefore we put in the x plus 2 limit h tends to 0 x की जगह 1 plus h plus 2। अब h की जगह 0 रखे तो 1 plus 2 ये भी कितना आया 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ लिमिट x tends to 1 fx की वैल्यू कितनी आई 3। इसका देखो LHL भी 3 आया RHL भी 3 आया यानी इस फंक्शन की लिमिट कितनी हुई 3 हुई। ठीक है तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चंस की लिमिट को चेक कर सकते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी या लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। अब इस पे दूसरा पॉइंट आते हैं। ये तो हम चेक कर लिए कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है।
ना। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको अपने को पढ़ना है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में। हम चेक तो कर लिए कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं एग्जिस्ट हो रही है। अब इसके बाद हर क्वेश्चन में चेक करना का टाइम नहीं होता। डायरेक्ट जिसमें इवैल्यूएशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। तो हम कुछ मेथड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर फार्मूलेज हैं जिनका यूज़ करके हम यहाँ पे लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जो लगाना ही लगाना है, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, पुट x इक्वल टू, जब क्वेश्चन हम ये लिख ले रहे हैं x टेंस टू, मान लो a पे निकालना है fx, तो सीधे जो टेंस टू वैल्यू दी हुई है उसको फंक्शन में रख दो। पुट x इक्वल टू a इन fx। If get any finite value that value is limit of function, that value is limit of function। अगर वैल्यू रखने पे कोई फिक्स नंबर, रियल नंबर अपने को मिल जाता है, डिफाइंड नंबर मिल जाता है, तो वही अपना क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और अगर कोई डिफाइंड नंबर नहीं मिलती तो वो क्या होगा, उसको के लिए हम किसी दूसरे प्रोसेस से दूसरे मेथड पे जाएंगे। तो पहले देखो फर्स्ट मेथड, जैसे एग्जांपल इसका हमने लिखा, लिमिट x टेंस टू 1/2 2x + 1। ठीक है, ये इवैल्यूएट करने को कह दिया अपने को। ठीक है, तो चाहे LHL RHL चेक करके निकालें या हम डायरेक्ट पहले रख के देखेंगे। पहले ये वैल्यू हम इसमें रख के देखते हैं, जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसी तरह इसके भी निकालेंगे। तो ये वैल्यू अगर डायरेक्ट रखने पे कुछ मिल जाए अपने को, ठीक है, जैसे x की जगह हमने 1/2 रखा तो 2 × 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 मिला, वैल्यू आई 2। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, सीधे 2। क्योंकि क्या है, फाइनाइट वैल्यू, फिक्स नंबर है, रियल नंबर है। दूसरा एग्जांपल जैसे दिया अपन को, लिमिट θ टेंस टू 0 sin θ प्लस, या थीटा की वैल्यू रख लेते हैं π/4, लिमिट cos sin θ प्लस cos θ। यहाँ भी थीटा की जगह वैल्यू रख के देखो, अगर कोई रियल वैल्यू तुम्हें मिल जाती है तो वही इसका आंसर होगा, और अगर रियल वैल्यू नहीं मिलती तो फिर दूसरा मेथड अपन चेक करेंगे। साइन थीटा की जगह π/4 प्लस cos π/4, साइन π/4 1/√2 हुआ, ये भी 1/√2 हुआ, 2/√2, नेट वैल्यू √2 आई, तो √2 क्या हो गया, ये इस फंक्शन की लिमिट, क्योंकि √2 रियल नंबर है। ठीक है, अब तो सबसे जो भी क्वेश्चंस अपने को दिया होगा, सबसे पहले ये चेक करना है अब कौन सा अनडिफाइंड टर्म है वो पहले समझ लो। वैल्यू तो हम रखेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, क्या आने पे हमें दूसरे पे जाना है। इफ गेट 0/0 मिल जाए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल जाए, 0 की पावर 0 मिल जाए, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट मिल जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिल जाए, तो दीज आर अनडिफाइंड टर्म। ये नहीं मिलना चाहिए, यानी 0/0 नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर 0, ऐसे टर्म्स अपने को नहीं मिलने चाहिए। अगर ये मिलते हैं तो हम अगले मेथड पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मेथड्स की अपन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आप लोग इससे फर्स्ट एक्सरसाइज अपने कंसेप्चुअल जो है लिमिट की, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।